ओम श्री परमात्मने नमः। सभी मित्रों को जय श्री राम। श्री SGM एस्ट्रो एंड यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन। हम समय समय पर वैदिक, ज्योतिष और धार्मिक आधार पर प्रामाणिक ग्रंथों के आधार पर जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। आज हम मांगलिक दोष का अपवाद और मांगलिक दोष का परिहार इस विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मंगल दोष का नाम सुनते ही माता पिता, बालक अर्थात वर कन्या भयभीत और चिंताग्रस्त हो जाते हैं। जन सामान्य में एक भ्रांति बैठी हुई है मांगलिक को लेकर कि मांगलिक वर या कन्या दोषयुक्त होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मंगल दोष के अनेक परिहार होते हैं। शास्त्रों में एक वाक्य प्रसिद्ध है, कन्या भर्तुर विनाशाय। ऐसा वाक्य प्रसिद्ध है कि मांगलिक कन्या पति के विनाश का कारण तथा मांगलिक वर कन्या के विनाश का कारण बनता है। लेकिन इस विषय को शास्त्रों ने कन्या की परिभाषा में क्या बताया है, इस विषय को समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। शास्त्रों में हमारे ऋषिगणों ने कन्या की संज्ञा के लिए कितने वर्ष की आयु निर्धारित की है, इस विषय को ठीक से समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। 8 वर्षा भवेत गौरी, 9 वर्षा च रोहिणी, 10 वर्षा भवेत कन्या, 12 वृखली स्मृता। पीयूष धारा इस ग्रंथ के पृष्ठ संख्या 314 पर यह प्रमाण है तथा 10 वर्षा भवेत कन्या अतः ऊर्ध्वम रजस्वला, यह प्रमाण निर्णय सिंधु के पृष्ठ संख्या 450 पर उपलब्ध है। इस प्रमाण के आधार पर प्राचीन आचार्यों के मत के अनुसार 12 वर्ष से ऊपर की कन्या, उसको संज्ञा कन्या की नहीं दी जाती है, तो फिर मंगल दोष कहाँ से आएगा। अतः इस विवेचन के अनुसार कन्या की आयु 12 वर्ष और इसी प्रकार वर की आयु 16 वर्ष के लिए शास्त्रों ने निर्धारित की है। प्राप्ते षोडशे वर्षे अर्थात वर के लिए 16 वर्ष आयु मंगल दोष के लिए निर्धारित की है। इसके पश्चात वर को मंगल दोष नहीं लगता है। मंगल दोष के अनेक परिहार हैं तथा जन्म कुंडली के और चंद्र कुंडली के लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में मंगल हो तो उसको मांगलिक की संज्ञा में माना जाता है। प्रथम व चतुर्थ और द्वादश भाव का मंगल सप्तम भाव को देखते हैं। सप्तम भाव पति और पत्नी से संबंध रखता है। अष्टम भाव वैवाहिक सुख से संबंध रखता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि शनि, राहु, सूर्य या कोई अन्य ग्रह जो क्रूर हो वो लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में बैठ जाए तो मंगल दोष का निवारण कैसे हो जाता है। क्योंकि जैसे शनि की सप्तम दृष्टि तो होती है लेकिन चतुर्थ और अष्टम दृष्टि नहीं होती है। यह शोध का विषय है, इस पर और शोध होनी चाहिए। चंद्र कुंडली में वर या कन्या की कुंडली में मंगल प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में हो तो उसको चूनड़ी मंगल, पगड़ी मंगल और आंशिक मंगल भी कहा जाता है। वर या कन्या की कुंडली में मांगलिक वर्ग संज्ञा में मान्य है या नहीं, इस विषय को मंगल दोष के परिहारों को समझकर जानना चाहिए। मंगल पर गुरु की पूर्ण दृष्टि हो, मेष का मंगल लग्न में हो, वृश्चिक राशि का मंगल चतुर्थ भाव में हो, मकर राशि का मंगल सप्तम भाव में हो, कर्क राशि का मंगल अष्टम भाव में हो और धनु राशि का मंगल द्वादश भाव में हो तो मंगल दोष भंग हो जाता है। इसी प्रकार वर या कन्या के मंगल वक्री हो, स्वग्रही हो, उच्च का हो, नीच का हो, अस्त हो, शत्रु राशि में हो, प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में हो तथा गुरु शुक्र केंद्र में बलवान हो तो मंगल दोष भंग हो जाता है। इसी प्रकार गुण बाहुल्य भौम दोषों ने विद्यते, 27 से ऊपर अगर गुण मिल जाते हैं तो मंगल दोष भंग हो जाता है। इसी प्रकार और भी अनेक कारण जो मंगल दोष के निवारण के लिए शास्त्रों में वर्णित हैं। इसलिए इस विषय को दिमाग से निकाल देना चाहिए
कि मांगलिक इसका भय न मानकर वर और कन्या की कुंडली को प्रबुद्ध ज्योतिषी से मिलान करवाना चाहिए तथा उसके निवारण का कारण पूछना चाहिए। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन सुख और समृद्धि पूर्वक व्यतीत होता है। ज्योतिषी का निर्णय अवश्य लेना चाहिए। जय श्री राम।